फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसमें टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 12% का, 12% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी 12% का टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट बन चुका है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड में 15% भागने के लिए रेडी है। हम ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर 12% प्लस में है और अभी जो रीसेंट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है फॉलोअप पैटर्न, वो स्टॉक को करंट लेवल से और भी अपसाइड में 15% ले जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, जो लोग अभी तक पूछ रहे थे वो अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके अपसाइड पे प्रॉफिट पे राइड कर सकते हो। और सेकेंडली अगर यहाँ पर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो परफेक्टली फाइन है, लेकिन अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और चलते हैं चार्ट की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को यकीन ना हो हमारी वो प्रीवियस एनालिसिस का, जिसके अंदर हमने अपसाइड में इसके अंदर 12% कैप्चर किए, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक एज अ प्रूफ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप ज़रूर चेक कर लेना दोस्तों। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो तकरीबन 1 महीने पहले हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। और ये वो दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी, असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। और ये उसकी दोस्तों नेकलाइन थी, ये उसकी नेकलाइन थी फ्रेंड्स। और ये उसका स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे। और अल्टीमेटली दोस्तों ये हमारा टारगेट एग्जैक्टली हिट हुआ। और दोस्तों यहाँ पर हमारे टारगेट तो हिट हुए, लेकिन दोस्तों ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो वो एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक ने हमारे रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों अगर आप देखो तो टारगेट हिट होने से पहले यहाँ पर वो रिजेक्शन फेस किया था, फिर नेकलाइन को रिटेस्ट करके वापस रिजेक्शन फेस किया, फिर रिटेस्ट करना और फिर क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट को भी हिट करा। टारगेट यहाँ पर 2 टाइम हिट हुए, लेकिन सेकंड टाइम क्लोजिंग बेसिस पे हुए। और दोस्तों फिलहाल अभी मैं ये जो टारगेट की लाइन है और ये जो स्ट्रक्चर है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर धमाका नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने अपसाइड में 12% कैप्चर किए। तो फिलहाल इसकी टारगेट की लाइन और ये जो ब्लू लाइन है वो मैं निकाल देता हूँ, इसकी मलाई हम खा चुके हैं। और दोस्तों देखते हैं अभी सेकेंड पैटर्न के ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो हमें यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है दोस्तों। फ्रेंड्स अगर आप देखो यहाँ से, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ऑलरेडी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुई है, और यहाँ से दोस्तों एक इम्पल्स वेव स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल, जो इसके पहले जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था वो एक छोटा स्ट्रक्चर था, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। इसको बनने में इटसेल्फ मोर देन 4 से 5 मंथ यानी 1 क्वार्टर पूरा ये स्ट्रक्चर बनने में चला गया। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर टारगेट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके। और फ्रेंड्स हमारी जो प्रीवियस पैटर्न थी, जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी, वो एक बड़े पैटर्न हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर मर्ज हो गई और उसने एक एग्जैक्टली लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया, जिसके टारगेट हिट होने से बड़ी पैटर्न की नेकलाइन ट्रिगर हुई है। और दोस्तों ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों, ये तकरीबन 15% की रेंज है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगी तो स्टॉक 15% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 906
इसका जो अगला टारगेट आता है वो 960 रुपीज़ का आता है फर्स्ट टारगेट दोस्तों। 960 का इसका फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट दोस्तों 990 का है। यानी अगर आप 1000 भी ले लो तो भी इट्स ओके। तो यहाँ पर 15% से भी ऊपर की अपसाइड मूव है जो स्टॉक के अंदर ओपन हो चुकी है। और फाइनली दोस्तों ये वाली जो नेकलाइन का एरिया है अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि स्टॉक जब इतना मूव कर चुका है तो यहाँ पर पॉसिबल है कि स्टॉक नीचे आवे और रीटेस्ट करने आवे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी पॉसिबल रहेगी कि ये प्रीवियस पैटर्न को भी आसपास आ सकता है। तो उसमें ये मत समझ लेना कि सब कुछ ख़त्म होता है, क्योंकि दोस्तों सीधा स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, वो वेव्स बनाता हुआ जाता है। तो यहाँ पर कोई डीप आएगी तो ये स्टॉक को जो बायर्स है जिसको टेक्निकल्स की जानकारी है उन लोग इसको बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी मानकर उसको परचेस करें, मतलब हर गिरावट में इसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखकर चलेंगे। और दोस्तों जैसा आप लोगों को मैंने प्रीवियसली बहुत सारे चार्ट पैटर्न पे बताया था कि दो ऐसे पैटर्न हैं जिसके स्टॉप लॉस एकदम फिक्स्ड होते हैं अगर वो स्ट्रक्चर नॉर्मल बना हो तो। वो है दोस्तों एक कप एंड हैंडल पैटर्न और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हेड एंड शोल्डर, ये जो शोल्डर है उसके लो के नीचे, यानी अभी जो तुम्हारा है ये यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे वो रिवाइज्ड होकर दोस्तों ये जो शोल्डर है राइट शोल्डर उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और इतनी आसानी से इसके नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट बैठे हैं यही एरिया पे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो ये कप एंड हैंडल ये जो है सॉरी ये हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर का लो भी वहाँ है और यही एरिया पे दोस्तों फर्स्ट लोअर लो स्विंग भी वहाँ पर ही है और यही एरिया पे दोस्तों प्रीवियस पैटर्न की नेकलाइन भी उधर ही है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और दोस्तों फाइनली क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोगों को बता दूं, हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों को तो वेल इन एडवांस पता है ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो दोस्तों फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो ये था दोस्तों हमारा धमाका नंबर 1, जिसके अंदर हमने अपसाइड में यहाँ तक कैप्चर किया 12% तक। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये धमाका नंबर 2 अंडर प्रोसेस में है यहाँ तक कैप्चर करने के लिए तो 15%। तो दोस्तों ये थी डबल धमाका स्ट्रेटेजी जिसके अंदर धमाका नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, धमाका नंबर 2 अंडर प्रोसेस में है। और अगर दोस्तों कोई हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा हो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी जो रीसेंट फॉल आया मार्केट में उसके पहले दोस्तों जब अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था 2024 में जुलाई से जो रैली स्टार्ट हुई थी उसके अंदर दोस्तों अनगिनत सेक्टर्स के स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप के इतने ऐसे सारे स्टॉक थे जिसके अंदर हमने ट्रिपल धमाका अपसाइड में कंटिन्यूसली कैप्चर किया है। और दोस्तों उसके बाद कंटिन्यू एंड मोमेंट तक ट्रिपल धमाका तक होल्ड करने का व्यू देकर उसके बाद जब स्टॉक गिरने वाला रहता है तो वहाँ पर एक रेड अलर्ट एनालिसिस देकर वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का भी व्यू दिया था। और दोस्तों इतना डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस एक मेंटरशिप देता है जो हैवी अमाउंट चार्ज करता है एवरी मंथ, वो सारी एनालिसिस की डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हमारी चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो और अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके बहुत ही काम आएगा दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, बाय बाय।